हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय क्या होता है हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन बी वाक्यांश को प्रत्यय कहते हैं, या ऑप्शन सी पदांश को प्रत्यय कहते हैं, या ऑप्शन डी पदांश को जो है प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है हमारा? तो शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश, जो छोटा सा अंश होता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय शब्द जो हमारी किसी सार्थक शब्द जो होते हैं हमारे उसके पीछे लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन बी परसर्ग कहते हैं, या ऑप्शन सी संज्ञा कहते हैं, या ऑप्शन डी विशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जो जुड़ने वाले शब्द होते क्या कहते हैं? उसे हम परिसर्ग भी कहते हैं, या उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, प्रत्यय या परिसर्ग। ऑप्शन में जो हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ बैठक शब्द का प्रत्यय बताना है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए है बै, ऑप्शन बी है बैठ, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी क। तो बैठ और प्लस क मिलके बैठक बनता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या जुड़ रहा है? क। तो क प्रत्यय लग के ही हमारा बैठक हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे कहावत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा हावत, ऑप्शन बी है वत, ऑप्शन सी है हक अक, और ऑप्शन डी है आवत। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो ये बताना है। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय है? कहावत में है कह प्लस आवत, आवत। ठीक, तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आवत। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है? तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसमें वया प्रत्यय लगा है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है रवैया, ऑप्शन बी है डटैया, ऑप्शन सी है खवैया, ऑप्शन डी है बचैया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है? रवैया की बात करें तो रवैया में हमारा एया प्रत्यय है, और इसमें भी हमारा एया ही प्रत्यय है। खवैया में हमारा वया प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो ऑप्शन ए है सुहावना और लिखाई और छलिया, तीनों में जो भी प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे तीनों में जो प्रत्यय लगा है तो हमें तीनों को देखना है। तो ऑप्शन ए है आवना खाई या, और ऑप्शन डी है वना आई या। तो सुहावना और लिखाई और छलिया तीनों में देखना है हमारा कौन सा प्रत्यय है। तो अब सी ऑप्शन जो है हमारा है वो है आवना ई और या, ऑप्शन डी है आवना आई और या। तो आवना सुहावना
तो जब सुहावना में प्रत्यय देखना है तो सुहावन, हावन प्लस आवन लगेगा ना, आवन ना, ठीक। तो आवना तो इसमें लगेगा और उसके लिखाई, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। और एक शब्द क्या था हमारा, छलिया, छलिया में हमारा या प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा, लुटेरा लुट, लुट मतलब लूटना होता है। ऐसे मतलब शब्द हो जिसका अर्थ निकलता हो, बिना जिसका अर्थ नहीं निकलेगा तो उसमें प्रत्यय नहीं जुड़ता है, ठीक। लुट धर एरा, एरा तो लुटेरा बनता है। लुट प्लस एरा मिलके लुटेरा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवाहट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये बताना है कि ये किस प्रकार के प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हैं। तो जब ये मतलब जब आहट होता है, आहट हम कब जोड़ते हैं, जैसे घबराहट, जब हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं ना, घबराहट, घबराहट जब बोलते हैं तो उसमें आहट प्रत्यय लग रहा है ना। आशा बोलते हैं तो उसमें आस प्रत्यय लग रहा है, ठीक। तो ऑप्शन ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय का किस शब्द में प्रयोग हुआ है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है वार्षिक, ऑप्शन बी भिड़ंत, ऑप्शन सी लड़ाई या ऑप्शन डी मिलाप। तो तद्धित प्रत्यय बताना है कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाक में प्रत्यय लगा है, धड़ धन आक मिलके ही धड़ाक बनता है। तो कौन सा प्रत्यय, आक प्रत्यय। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं बताना है, तो नहीं को ध्यान देना है। ऑप्शन ए है मंडली, ऑप्शन बी है नगरीय, ऑप्शन सी है टोकरी और ऑप्शन डी है नाली। तो किसमें जो है ई प्रत्यय नहीं लगा है। तो मंडली में तो लगा है, मंडल प्लस ई मंडली, और टोकरी में टोकरी में भी ई प्रत्यय लगा है, नाली में भी ई प्रत्यय लगा है, लेकिन हमारा जो नगरीय है उसमें ई प्रत्यय लगा है कि ना कि ई प्रत्यय लगा है, उसमें ई प्रत्यय लगा है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोइया में प्रत्यय है। तो रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है या है, ऑप्शन बी या है, और ऑप्शन सी आ है, ऑप्शन डी रस है। तो रसोइया, रसोई प्लस इया प्रत्यय, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, इया प्रत्यय मिलके ही रसोइया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो बच्चा में अगर हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द निर्मित होगा। ऑप्शन ए है बच्चापन, या ऑप्शन बी है बचावन, या ऑप्शन सी है बच्चा वपन, या ऑप्शन डी है बचपन। तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बचपन होता है। ये कोई शब्द नहीं होता है, बचावन या बच्चापन, बच्चापन नहीं होता है, ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो यहाँ पे नी प्रत्यय नहीं लगा है, किस वो शब्द हमें बताना है। नहीं को ध्यान में रखिए, कौन से शब्द में हमारा नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए है शेरनी, ऑप्शन बी है मोरनी, ऑप्शन सी है नौकरानी और ऑप्शन डी है कुटनी। तो बताइए किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेर प्लस नी, शेर में नी प्रत्यय लग के ही शेरनी हुआ है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। मोर में नी प्रत्यय लग के मोरनी हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कुट प्लस नी लग के ही हमारा कूटनी हुआ है, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। तो नौकरानी, नौकरानी में जो है नी प्रत्यय नहीं लगा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा है, ना कि नी प्रत्यय लगा है, क्योंकि नौकर प्लस आनी हो, नौकर प्लस आनी प्रत्यय लग के नौकरानी होता है, ना कि नौकरा प्लस नी प्रत्यय होता है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में प्रत्यय कौन सा है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है ई प्रत्यय, ऑप्शन बी है आई प्रत्यय, ऑप्शन सी है लाई प्रत्यय और ऑप्शन डी है भ प्रत्यय। तो भलाई में प्रत्यय बताना है, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भला धन आई मिलके ही हमारा भलाई होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आ प्रत्यय, ऑप्शन बी क प्रत्यय, ऑप्शन सी इक प्रत्यय और ऑप्शन डी इक प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय हमारा जुड़ा हुआ है औपचारिक में? औपचारिक में हमारा आ प्रत्यय नहीं जुड़ा है, औपचारिक में हमारा इक प्रत्यय जुड़ा है, ना कि ईक प्रत्यय। ईक प्रत्यय जुड़ा होता तो औपचारिक हो जाता, ना कि औपचारिक होता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है इक, ऑप्शन डी है सिक। तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? अंश धन इक, अंश धन इक मिलके अंश धन इक मिलके हमारा बनता है आंशिक। तो हमारा इक प्रत्यय यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगने से बना है, तो विचार में इक प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए है वैचारिक, ऑप्शन बी है विचारिक, ऑप्शन सी है विचौरिक या ऑप्शन डी है वैचारिक। तो कौन सा होगा? ऑप्शन विचार में इक प्रत्यय लगा है तो विचारिक, विचारिक कोई शब्द नहीं होता है, वैचारिक शब्द होता है। ठीक, जब भी इसका अर्थ निकलेगा तो वैचारिक का अर्थ निकलेगा, विचारिक ये अशुद्ध वर्ड है, जब भी लिखना होता है तो वैचारिक ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ऑप्शन ए है आ प्रत्यय, ऑप्शन बी अ प्रत्यय, ऑप्शन सी इत्रा प्रत्यय, ऑप्शन डी त्र प्रत्यय। सुमित्रा में प्रत्यय बताना है, तो कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में हमारा आ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में हमें प्रत्यय बताना है, तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन ए है नी प्रत्यय, ऑप्शन बी है धानी प्रत्यय, ऑप्शन सी है ई प्रत्यय और ऑप्शन डी है आनी प्रत्यय। तो बताइए कौन सा प्रत्यय लगेगा? सावधानी, तो सावधानी में हमारा सावधान प्लस सावधान, सावधानी शब्द होता है ना, सावधान प्लस ई प्रत्यय मिलके हमारा सावधानी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास में बताना है। तो ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है आस और ऑप्शन डी है प्यास। तो मिठास में बताना है। तो प्यास कोई प्रत्यय नहीं होता है, ना ही ठोस कोई प्रत्यय होता है और ना ही मीठा तो शब्द, ये तीनों के तीनों एक शब्द हैं, ये प्रत्यय नहीं है। और आस जो है ये प्रत्यय है। तो मीठा प्लस आस मिलके हमारा मिठास बनता है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है गी प्रत्यय, ऑप्शन बी है ई प्रत्यय और ऑप्शन सी है दगी प्रत्यय और ऑप्शन डी है यी प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय हमारा जिंदगी में जुड़ा है? तो गी कोई प्रत्यय नहीं हो, गी जिंदगी, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ये गलत दिया है, गी कोई प्रत्यय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो क्या, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है फारसी और ऑप्शन डी है उर्दू। तो किस भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अन प्रत्यय, ऑप्शन बी है अना प्रत्यय, ऑप्शन सी है ना प्रत्यय, ऑप्शन डी है आन प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है? जलन प्लस जल प्लस अना, जलना, ठीक, अना प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो यहाँ कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन ए संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन बी सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन सी विशेषण के साथ जुड़ते हैं या ऑप्शन डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय हमारे किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में हमें प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए है मील प्रत्यय है, ऑप्शन बी है आप प्रत्यय है, ऑप्शन सी अप प्रत्यय है, ऑप्शन डी लाप प्रत्यय है। तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मूलधन आप से बनता है मिलाप। तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे? आप प्रत्यय है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ऑप्शन ए है अट, ऑप्शन बी है वट, ऑप्शन सी है अवट और ऑप्शन डी है आवट। तो कौन सा प्रत्यय है? लिख धन, जब हम लिखावट का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? लिख धन आवट मिलके बनता है लिखावट। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आवट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द बताना है, यहाँ पे प्रत्यय नहीं बताना है, यहाँ पे मूल शब्द बताना है। जो मूल शब्द है उसमें उसको बताना है हमें। ऑप्शन ए है खिल, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है औना, ऑप्शन डी है ना। खिल कोई शब्द नहीं होता है, खेल होता है, खेल से ही खिलौना होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आतिथेय
में प्रत्यय लगा है, आतिथेय में प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ए और ऑप्शन सी है अथेय, ऑप्शन डी है ई प्रत्यय। तो आतिथेय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अतिथ धन एय मिलके अतिथेय होता है। अतिथ धन ए, ए अतिथेय मिलता है, बनता है, तो ए प्रत्यय होगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट में प्रत्यय है, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अट प्रत्यय है, ऑप्शन बी हट प्रत्यय है, ऑप्शन सी आहट प्रत्यय है, ऑप्शन डी राहट प्रत्यय है। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में आहट प्रत्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला शब्द में प्रत्यय बताना है, तो रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गीला प्रत्यय, ऑप्शन बी ईला, ऑप्शन सी ला प्रत्यय और ऑप्शन डी इला प्रत्यय। तो कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट है? तो रंग प्लस ईला मिलके रंगीला होता है। रंगीला होता है, तो इला प्रत्यय होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देवर को जब स्त्रीवाचक प्रत्यय बनाना है तो हम कौन से प्रत्यय का यूज़ करेंगे, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए आई प्रत्यय, ऑप्शन बी आनी प्रत्यय, ऑप्शन सी अनि प्रत्यय और ऑप्शन डी आवर प्रत्यय। तो हमें जब देवर को स्त्रीवाचक में बनाना होता है तो क्या लगाएंगे? देवरानी, देवरानी बोलते हैं ना, देवरानी। तो देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए क प्रत्यय, ऑप्शन बी इक प्रत्यय, ऑप्शन सी ईक प्रत्यय और ऑप्शन डी आई प्रत्यय। तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए है इत, ऑप्शन बी है ई और ऑप्शन सी है या और ऑप्शन डी है ई। तो फांसी, फांसी में ई प्रत्यय है, लास्ट में क्या दिख रहा है? सी, ई है ना, ई प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए है भू, ऑप्शन बी है ड, ऑप्शन सी है अक्कड़ और ऑप्शन डी है भूल। तो भूल प्लस अक्कड़ मिलके बनता है भुलक्कड़, भूल। मूल शब्द यहाँ पे अगर पूछ ले तो भूल हमारा मूल शब्द हो जाएगा, भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़ मिलके बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए है कृत्यवाची, ऑप्शन बी है कर्मवाची कृत प्रत्यय, ऑप्शन सी है करणवाची कृत प्रत्यय, ऑप्शन डी है भाववाची कृत प्रत्यय। तो गवैया, गवैया कैसा है? भाववाची, जहाँ पे भाव को व्यक्त करना होता है तो वहाँ पे भाववाची प्रत्यय का प्रयोग होता है। और गवैया, गवैया में आपका कृत्यवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के अंत में
जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उस प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो धातु के अंत में हम कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं तो मिठास और लालिमा इसमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? तो किस जो है तद्धित वाचक शब्द के उदाहरण है, तो ये बताना है। ऑप्शन ए है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन डी व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय। तो मिठास, लालिमा, ये सब मिठास मतलब कोई अगर मिठाई खाते हैं तो उसकी मिठास हमको मतलब उसकी मिठास हमको पता चलती है ना, तो वो भाव होता है। और लालिमा किसी चीज़ की है तो उसको देखते हैं तो वो भी हमारे अंदर में एक भाव जगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ लालिमा की तरह कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पे हमारे मन में एक भाव उत्पन्न करता है ना, तो यहाँ पे भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से डैश कृदंत है तो कौन सा है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी दवाई, ऑप्शन डी ताई। तो कौन सा? कृदंत मतलब जो हमारे जो कर्म में जुड़ते हैं उसे कहते हैं। तो मिठाई तो भाव हो गया, दवाई तो एक जो है एक पदार्थ हो गया, और लड़ाई ये जो है एक कर्म में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय किसमें लगता है? ऑप्शन ए है क्रिया के अंत में, ऑप्शन बी संज्ञा के अंत में, ऑप्शन सी सर्वनाम के अंत में, ऑप्शन बी विशेषण के अंत में। तो हम पीछे बताया ना, लड़ाई वो क्रिया ही तो था, उसमें कृत प्रत्यय ही लगा था ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्रिया के अंत में हम कृत प्रत्यय जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इन प्रत्यय का प्रयोग बताना है, तो ऑप्शन ए है पुजारीन, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी चिन्ह और ऑप्शन डी मीन। तो इन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इन प्रत्यय का प्रयोग पुजारी प्लस इन, पुजारी प्लस इन मिलके पुजारिन बनता है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित शब्द के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, तो वह बताना है। इसमें से कौन सा गलत युग्म है वो हमें बताना है। सुंदरता, तो सुंदर प्लस ता मिलके सुंदरता बनता है, तो ये तो हमारा सही है। ऑप्शन बी क्या है? कठिनाई, कठिन प्लस आई, तो कठिन प्लस आई मिलके ही हमारा कठिनाई बनता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। और हमें बताना क्या है? हमें गलत बताना है। और ऑप्शन सी बचपन, धनपन, तो ये हमारा सही नहीं है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। बच प्लस पन बन के बचपन नहीं होता, बल्कि बच्चा प्लस पन मिलके बनता है बचपन। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए है कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन बी है तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी है स्त्री प्रत्यय और ऑप्शन डी है प्रत्यय नहीं है। तो पांडव में तो प्रत्यय तो है, अब प्रत्यय इसमें लगा है, लेकिन ये जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय है, तो भिक्षुक में प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है उ और ऑप्शन सी है उक और ऑप्शन डी है अक। तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा है। भीख धन उक मिलके भिक्षुक बनता है। ठीक,
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय बताना है कि हमारे नीचे ऑप्शन में किस में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए है तेली, और ऑप्शन बी है चमेली, ऑप्शन सी है माली, ऑप्शन डी है अलबेली। तो इसमें किस में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो तेल प्लस ई मिलके तेली होता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी चमेली, चमेली एक फूल है, होता है ना, एक फूल होता है। तो इसमें प्रत्यय नहीं, ये खुद ही एक मूल शब्द है, क्योंकि चमेली नाम का एक पुष्प होता है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। माली, माल में ई प्रत्यय लग के माली बना है। अलबेली में भी अल और प्लस बेली मिलके अलबेली बना है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि चमेली एक पुष्प है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है सुगंध, ऑप्शन बी है अपमान, और ऑप्शन सी है मालिन, और ऑप्शन डी है अनुकूल। तो किसमें प्रत्यय बना है? तो सुगंध एक भाव से रिलेटेड है, जबकि जैसे कि किसी चीज़ को हम किसी फूल को अगर हम महक लेते हैं तो वो उसकी सुगंध अगर हम ले रहे हैं तो वो भाव है, तो सुगंध नहीं होगा। अपमान भी ये भी एक मूल अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और अनुकूल भी एक मूल शब्द है ही, तो इसमें भी नहीं। मालिन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो इसका प्रामाणिक का कौन सा संधि विच्छेद है जो कि सही है? तो ऑप्शन ए है प्रामाणिक धन क, ऑप्शन बी है प्रमाण धन इक, ऑप्शन सी है प्रधन माणिक, ऑप्शन डी है प्रमाधन आड़िक। तो क्या होगा? प्रामाणिक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रमाण एक मूल शब्द हो जाता है, और प्लस इक जो है हमारा प्रत्यय होता है, और एक प्रत्यय प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ने से हमारा प्रामाणिक एक मूल शब्द एक पूर्ण शब्द बनता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में प्रत्यय बताना है। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अनि, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है रम, और ऑप्शन डी है डी। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में अनि प्रत्यय है, अनि प्रत्यय जुड़ के रमणीय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो शुद्ध जो है शब्द है, इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो किस शब्द का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ई, और ऑप्शन सी है इक, और ऑप्शन डी है आ। तो सुत और सुता, सुत जो है पुत्र को बोलते हैं और सुता जो है पुत्री को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। सुत में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुता होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है आयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गौरव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो गौरव में आ प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है लोइक, ऑप्शन बी है किक, ऑप्शन सी है अक, और ऑप्शन डी है इक। तो कौन सा प्रत्यय जो है लौकिक में जुड़ा हुआ है? तो लौकिक में इक प्रत्यय
लौधन इक, लौधन इक, सॉरी लौधन इक, लौधन इक से बनता है हमारा लौकिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में इक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ड में एक प्रत्यय जो है लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है वर्णिक, ऑप्शन डी है वणिक, ऑप्शन सी है वणिक और ऑप्शन सी है वर्णिक। तो क्या होगा? वर्ड में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा वर्णिक होगा। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तो तद्धित प्रत्यय किस में लगा है? ऑप्शन ए है पठनीय, ऑप्शन डी है कृपालु, ऑप्शन सी है गंतव्य, ऑप्शन डी है हसोड़। क्या होगा बताइए? तो हमारा कृपालु जो है, कृपालु तद्धित प्रत्यय तो भाव से जुड़ा होता है ना, तो कृपालु सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबिया शब्द में प्रत्यय है, तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए है या प्रत्यय, ऑप्शन बी है अ प्रत्यय, ऑप्शन सी है आई प्रत्यय और ऑप्शन डी है ई प्रत्यय। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय? तो डिबिया में हमारा या प्रत्यय है, या। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए है फर्राटा, ऑप्शन डी है अड़ियल, ऑप्शन सी है उच्चतर और ऑप्शन डी है घुमक्कड़। तो घुमक्कड़, अड़ियल, फर्राटा ये हमारा देसी भाषा में बोले जाने वाले प्रत्यय हैं और उच्चतर जो है ये हमारे देशज नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है, तो प्रत्यय किसमें है ये बताना है। ऑप्शन ए है सादर, ऑप्शन बी है सावधान, ऑप्शन सी है स्वभाव, ऑप्शन डी है समझदार। तो सादर एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो ये तो होगा नहीं। सावधान में भी कोई प्रत्यय यूज़ नहीं हुआ है और सी ऑप्शन जो है स्वभाव में भी कोई प्रत्यय नहीं हो। समझ प्लस दार मिलके समझदार बना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बताना कौन। तो इस ऑप्शन ए है बोली, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है पिपासा और ऑप्शन डी है अंकुर। तो किसमें जो है प्रत्यय नहीं है, तो जो है हमारा डी जो है करेक्ट हो जाता है अंकुर। भाष शब्द में अप्रत्यय मिलके भाषा बनता है। जब हम भाषा की परिभाषा देखते हैं तो वहाँ पे भी ये बताया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित है, किसमें प्रत्यय नहीं है, तो ये बताना है। बताइए, ऑप्शन ए है दार्शनीय, ऑप्शन बी है दुर्गुण और ऑप्शन सी है भिक्षुक, ऑप्शन डी है कर्तव्य। तो किसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, तो दुर्गुण जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इसमें से कौन सा है? मर्मज्ञ और ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कृपालु, ऑप्शन डी अनुवाद। तो अनुवाद में कोई प्रत्यय जुड़ा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए। छत्तीसगढ़ी में कृदंत बताइए। तो ऑप्शन ए है रेंगत मनखे, ऑप्शन बी है राउडी, ऑप्शन सी है पड़िस, ऑप्शन डी है ख्वाबो
इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? रेवत मनखे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो महिमा में कौन सा प्रत्यय है? महिमा में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन ए म है, ऑप्शन बी मही है, ऑप्शन सी हिमा है, ऑप्शन डी ईमा है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ईमा प्रत्यय जोड़ के ही महिमा बना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ऑप्शन ए है इक प्रत्यय, ऑप्शन बी है हितिक प्रत्यय, ऑप्शन सी है सा प्रत्यय, ऑप्शन डी है क प्रत्यय, और ऑप्शन ई है ई प्रत्यय। तो सप्ताह प्लस इक मिलके साप्ताहिक बना है हमारा। सप्ताह प्लस इक प्रत्यय से बनता है हमारा साप्ताहिक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ऑप्शन ए है अह प्रत्यय, ऑप्शन बी है आई प्रत्यय, ऑप्शन सी है आई प्रत्यय, और ऑप्शन डी है औ प्रत्यय, ऑप्शन ई है ए प्रत्यय। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो चतुर प्लस आई मिलके बना है चतुराई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन उला में कौन सा प्रत्यय है? तो जन उला में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन ए ला प्रत्यय, ऑप्शन बी जला प्रत्यय, ऑप्शन सी नौला प्रत्यय, ऑप्शन डी औला प्रत्यय, और ऑप्शन ई जन प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय मिलके जन उला बना है? तो जन उला में जो है आंवला प्रत्यय मिलके जन प्लस आंवला, जन प्लस आंवला मिलके हमारा बना है जनावला, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है? तो कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए हट, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी आह। तो कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, आहट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है? तो या प्रत्यय से कौन सा बना शुद्ध शब्द है यहाँ पे? तो डिबिया जो हमारा ऐसे लिखा जाता है, और ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी सब में डिबिया गलत लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।